Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel and Newsletter. I hope you all are doing well. आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इनको हम लोगों ने इस तरह डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया होगा, इनको हमने एक्सप्रेशंस के फॉर्म में बनाकर लिखना है। उन्होंने क्वेश्चन दिया है द सम ऑफ 3a एंड 8, तो हम लोग लिख देंगे 3a एंड 8 its sum, the sum of 3a and 8. Next question है divide 5a by 8b. It means 5a divide by 8b. जो चीज़ हमारे पास डिवाइड बाय के बाद आए हमेशा वही डिनोमिनेटर में आती है, तो आ जाएगा 5a डिवाइड बाय 8b. द डिफरेंस ऑफ 5p एंड 5p and 5 and their difference, the difference of 5p and 5. नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर n 4 टाइम्स द वेरिएबल y. प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर n, अब यहाँ पे हमारे पास नंबर n आ गया, इसका प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर n 4 टाइम्स द वेरिएबल y, 4 टाइम्स द वेरिएबल y. नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ n लीटर्स ऑफ कुकिंग ऑयल एट RS 170 पर लीटर. अब हमारे पास 1 लीटर कुकिंग ऑयल की कीमत है RS 170. अब हम लोग को n लीटर कुकिंग ऑयल की कीमत चाहिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे n के साथ. यहाँ पर n हमारे पास कुछ भी हो सकता है क्योंकि वेरिएबल जब हम यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती. क्वेश्चन नंबर 2 है वसीम इज़ 2 टाइम्स एज ओल्ड एज उमर. मीन्स जितनी उमर की एज है उससे दुगनी वसीम की एज है, और उमर इज़ 3 years ओल्डर देन आमिर, और जो उमर है वो 3 साल बड़ा है आमिर से. इफ़ उमर इज़ n years ओल्ड देन राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ. अब उन्होंने हमें उमर की एज बता दी कि उमर n years ओल्ड है, तो अब उन्होंने हमें क्वेश्चन में पूछा है कि हमने बताना है वसीम से उमर एज एंड आमिर एज. अब हम लोग पहले सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो वसीम एज हम लोग कर लेते हैं इक्वल टू W. उमर एज उन्होंने हम लोग को बोला कि ये हमारे पास है n. अब उमर एज n बता दी, वसीम एज हमारे पास 2 टाइम्स है उमर एज से, तो हम लोग क्या कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ n. तो हमारे पास उमर एज आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ n. फिर हमारे पास नेक्स्ट है आमिर एज. अब हम लोगों ने क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो उमर है वो 3 years ओल्डर देन है आमिर से, तो इसका मतलब आमिर एज कितनी होगी. जितनी भी हमारे पास उमर की एज होगी उससे हम लोग 3 years सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आमिर एज आ जाएगी. हम यहाँ पर लिख देंगे वसीम एज 2n हो जाएगी, उमर एज ऑलरेडी गिवन है n आ जाएगी, आमिर एज हमारे पास आ जाएगी n-3. क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग के पास है राइट द अलजेब्रिक टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. अब हम लोगों ने अलजेब्रिक टर्म्स लिखनी है. अब हमारे पास क्वेश्चन होता है कि अगर हमारे पास अगर कोई एक्सप्रेशन है लाइक 4x + 3, इसमें जो साइन के अलावा ये वाली जो वैल्यूज होती हैं ये 4x वेरिएबल या ये जो कांस्टेंट हो जाएगा, ये जो चीज़ होती हैं ये हमारे पास होती हैं टर्म्स. क्वेश्चन है n+3, तो इसमें ये अब एक्सप्रेशन है, अगर मैं लिख दूँ n,3, इसमें ये दोनों टर्म्स हैं जिनको ऐड करके ये एक्सप्रेशन बन रही थी. आगे 2n+6m, सिमिलरली 2n, 6m इसमें टर्म्स हैं l क्रॉस m क्रॉस n. अब इसमें टर्म्स कौन कौन सी हैं l, m एंड n. नेक्स्ट है 4xy + 6y - 5, इसमें टर्म्स हैं 4xy 6y और -5, क्योंकि मैंने आप लोग को लास्ट में बताया था कि जब माइनस साइन किसी भी टर्म के साथ आ जाए तो हम लोगों ने लाजमी लगाना होता है. नेक्स्ट है AB + 2, तो यहाँ पर टर्म्स हैं AB एंड 2. क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ ईच टर्म इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. अब हमारे पास कोफिशिएंट क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो उसका हो जाती है कोफिशिएंट. कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो उसका कोफिशिएंट होती है. जैसे 4 है, इसमें a का कोफिशिएंट है 4. अगर मैं देखूँ मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाए, लेट्स सपोज मेरे पास है 5a + b,
तो यहाँ पर वेरिएबल है एंड बी, यहाँ पर ए का कोफिशिएंट हो जाएगा 5 एंड बी का कोफिशिएंट हो जाएगा 1। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ ईच टर्म इन द फॉलोइंग द एक्सप्रेशन। हमारे पास क्वेश्चन है 4a + 3b। अब यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट कौन कौन से आ जाएंगे, 4 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कोफिशिएंट 4 आ जाएगा, और बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 तो ये कोफिशिएंट आ जाएगा 4 एंड 3। नेक्स्ट है 23 ए बी। अब ए बी दोनों वेरिएबल इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 23, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 23। पी क्यू आर प्लस 85। अब 85 के साथ हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है तो इसका कोई, ये किसी चीज़ का कोफिशिएंट भी नहीं है। पी क्यू आर के साथ हम सपोज करें तो हमारे पास 1 है, ये हमारे पास आ जाएगा इसका कोफिशिएंट 1। नेक्स्ट है 15p + 81q + 9। अब हम लोग के पास वेरिएबल क्या है p, तो कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 15। नेक्स्ट वेरिएबल है q और नेक्स्ट कोफिशिएंट आ जाएगा 81। नेक्स्ट हम लोग के पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। उन्होंने बोला सेपरेट द कांस्टेंट वेरिएबल एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ईच टर्म इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब हमारे पास फर्स्ट कर ले, हमारे पास है 7a + 8। एग्जाम्पल 7a + 8, जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा था हमारे पास कोफिशिएंट होता है, जो हमारे पास वैसे सिंपल विदाउट वेरिएबल वैल्यू होती है वो हमारे पास कांस्टेंट होती है, और ये अल्फ़ाबेट का कोई भी वर्ड आ जाए ये हमारे पास वेरिएबल होता है। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। उन्होंने हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक्सप्रेशन दिया है 8a + 1। अब यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट वेरिएबल हमारे पास क्या है a, इसके साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमारे पास हो जाएगा कोफिशिएंट। वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर है a, और कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1। और नेक्स्ट हम लोग के पास 3a + 2b - 4। अब हमारे पास वेरिएबल a भी है और वेरिएबल b भी है, तो कोफिशिएंट हमारे पास क्या हो जाएंगे, a का कोफिशिएंट 3 हो जाएगा एंड b का कोफिशिएंट हमारे पास 2 हो जाएगा। वेरिएबल्स a एंड b एंड कांस्टेंट इज -4। देता है पी क्यू, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास 1 है तो हमारे पास कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 1। वेरिएबल्स हमारे पास हैं p एंड q, और हमारे पास कांस्टेंट कोई भी नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ax + by + c। अब हमें कैसे पता चलेगा, अब देखें यहाँ पर तो ये सारे वेरिएबल्स आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा जो वेरिएबल होता है वो कांस्टेंट के बाद आता है। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल देखें, यहाँ पर हमारे पास है 4x। अब वेरिएबल क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है, कांस्टेंट पहले आ रहा है। हम इसको x4 नहीं लिख सकते, जब भी ये लिखा जाता है ये हमेशा 4x लिखा जाता है, मतलब वेरिएबल बाद में आता है और कांस्टेंट पहले आता है। इट्स मीन यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास कौन से हैं, x एंड y, और जो हमारे पास a b एंड c होंगे वो हमारे पास कांस्टेंट बन जाएंगे। तो अब हमने कोफिशिएंट लिखने, कोफिशिएंट हमारे पास कौन से होंगे, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वेरिएबल यहाँ पर क्या है x एंड y, तो हमारे पास कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे a एंड b। वेरिएबल्स हैं x एंड y, और c हमारे पास हो जाएगा कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3a + 4b + c। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स हैं a एंड b, तो हमारे पास कोफिशिएंट इनके क्या है 3 एंड 4, और वेरिएबल्स हमारे पास कौन से आ जाएंगे a एंड b, और हमारे पास कांस्टेंट यहाँ पर आ जाएगा c। क्वेश्चन नंबर 6 है सेपरेट द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। लाइक टर्म्स क्या आती हैं, अब यहाँ पर हम लोग अगर देखें लाइक टर्म्स का मतलब होता है लाइक एक जैसी, जो एक जैसी टर्म्स है। फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ यहाँ पर x + x। लाइक टर्म्स का मतलब है वेरिएबल सेम होगा, तो x + x वेरिएबल सेम है तो मैं इसको 2x लिख सकती हूँ। लेकिन अगर मैं यहीं पर कंसीडर एग्जांपल कर लूँ x + y, अब ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो ये ऐड नहीं हो सकती, ये हमारे पास हो जाएंगे अनलाइक टर्म्स। ये हमारे पास से दोनों सेम वेरिएबल्स थे, x + x तो ये ऐड हो गए, लेकिन ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो ये लाइक टर्म्स हैं और ये अनलाइक टर्म्स हैं। अब क्वेश्चन में उन्होंने हम लोग को बोला है कि हमने लाइक टर्म्स को सेपरेट करना है। लाइक टर्म्स हम कैसे सेपरेट करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपना वेरिएबल देख लेते हैं। हमारे पास है यहाँ पर 2a, तो हम सारे a वाले वेरिएबल लिख लेते हैं। हम लोग लिख लेते हैं 2a। नेक्स्ट a वाली टर्म देखते हैं। नेक्स्ट ए वाली टर्म हमारे पास आ गई 5a, 9a, 76a।
अब हमारे पास ये वाली सारी टर्म्स आ गई लाइक टर्म्स। नेक्स्ट वेरिएबल हमारे पास m, हम लिख लेते हैं 21m। नेक्स्ट टर्म m के साथ आ जाएगी हमारे पास 4m। 10 m की हमारे पास दो ही टर्म्स हैं। नेक्स्ट वेरिएबल है p, 8p, 3p, जस्ट 8p एंड 3p। नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल आ जाता है 2s, s के साथ कोई मिलती जुलती टर्म ही नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जाता है 8l, l के साथ भी कोई हमारे पास मिलती जुलती टर्म नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है bc और cb। अब देखिए bc और cb वेरिएबल्स को आप bc लिख लें या cb लिख दें, है तो दोनों मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों एक जैसे। तो हमारे पास नेक्स्ट लाइक टर्म्स आ जाती हैं 17bc एंड 9cb। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय एडिंग फॉलोइंग टर्म। हम लोग ने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 किया था जिसमें उन्होंने हम लोग को अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी हुई थी, हमने उनको तोड़कर टर्म्स में लिखना था। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखनी है इन टर्म्स को ऐड करके। अब एक्स और वाई टर्म्स दी हुई हैं, हमने जो सिंपली क्या कर देना है, इनके दरमियान में प्लस का साइन लगा देना है, ये हमारे पास बन जाएगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है a प्लस 2a प्लस 3a। अब देखिए ये हमारे पास तीनों क्या आ रही हैं, लाइक टर्म्स आ रही हैं, वेरिएबल इनमें सेम आ रहे तो ये ऐड हो सकती हैं। 3 + 2 5, 5 + 1 6a। नेक्स्ट हम लोग के पास x प्लस -y प्लस 3x। अब इसमें लाइक टर्म्स कौन सी हैं, वेरिएबल्स हमारे पास सेम कौन कौन सा आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल सेम आ रहा है, ये x और x, ये दोनों ऐड हो सकते हैं। 3 + 1 हमारे पास बन जाएगा 4x प्लस माइनस माइनस वाई, ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है p, pq, q एंड r। इसमें हम ऐड करके लिख देते हैं p प्लस pq प्लस q प्लस r। अब इसमें हमारे पास कोई लाइक टर्म नहीं है, ये p क्यों है, p और q का प्रोडक्ट है, यहाँ पर p है लेकिन q नहीं है, यहाँ पर q है लेकिन p नहीं है, तो ये सारी अनलाइक टर्म्स हैं। क्वेश्चन है 12a² प्लस 3b²। हम लिख देंगे 12a² प्लस 3b²। अब ये भी अनलाइक टर्म्स है क्योंकि यहाँ पर a² और यहाँ पर b² है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2xy, yz एंड 4z। हम इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे 2xy प्लस yz प्लस 4gx। अब ये भी अनलाइक टर्म्स है, यहाँ पर वेरिएबल एक्स वाई है, यहाँ पर y है लेकिन x नहीं है और z है, और यहाँ पर gx है लेकिन y नहीं है। क्वेश्चन है 4x, 5x एंड 6x²। तो यहाँ पर हम कर देंगे 4x प्लस 5x प्लस 6x²। अब यहाँ पर भी हमारे पास जो वेरिएबल सेम है, टर्म सेम है, वो है 4x एंड 5x है हम लोग के पास। ये भी x ही, लेकिन इसमें x की पावर 2 आ गई और यहाँ पर हमारे पास x की पावर 1 है। तो सिंपली 4x प्लस 5x 9x ये लाइक टर्म्स थी और 6x² ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास 1/y, z/x एंड 3/2। तो ये हम लोग इसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे 1/y प्लस z/x प्लस 3/2। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग के पास देयर आर 25 गर्ल्स एंड 27 बॉयज इन ग्रेड 6 इन अ स्कूल। किसी स्कूल में छठी क्लास में 25 लड़कियां और 27 लड़के हैं, एंड 30 बॉयज एंड 23 गर्ल्स इन ग्रेड 7। और 30 लड़के और 23 लड़कियां हैं 7वीं क्लास में इन द सेम स्कूल, उसी स्कूल में। राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू फाइंड द सम ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन बोथ द ग्रेड। अब हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी लिखनी है क्लास 6 की और क्लास 7 के बॉयज एंड गर्ल्स के हिसाब से, और उनको बाद में ऐड भी करना है। हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट गर्ल्स इज इक्वल टू G एंड बॉयज इज इक्वल टू B। तो सबसे पहले क्लास दी थी उन्होंने ग्रेड 6, तो हम लिख लेंगे टोटल स्टूडेंट्स इन ग्रेड 6, टोटल स्टूडेंट्स इन ग्रेड 6। अब गर्ल्स उन्होंने बोला 25 गर्ल्स, हम लिख देंगे 25G प्लस 27 बॉयज 27B। नाउ टोटल स्टूडेंट्स इन ग्रेड 7 बस क्या आ जाएगा
30 boys and 23 girls. 30 boys plus 23 गर्ल्स. अब ये हमारे पास हो जाएंगे टोटल ग्रेड 6 के स्टूडेंट या ग्रेड 7 के स्टूडेंट. उन्होंने हम लोग से पूछा है सम ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन बोथ द ग्रेड्स. हम लोगों ने बोथ द ग्रेड्स दोनों क्लासेस के टोटल स्टूडेंट्स का सम मालूम करना. हम लिख देंगे टोटल स्टूडेंट्स. अब हमारे पास ये सारे टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे. हम इनको ऐड कर देंगे. ग्रेड 6 के क्या है 25 गर्ल्स प्लस 27 बॉयज एंड प्लस ग्रेड 7 30 बॉयज प्लस 23 गर्ल्स. अब यहाँ पर हमारे पास लाइक टर्म्स आ जाएंगी. अब देखिए हमारे पास यहाँ पर गर्ल्स एंड गर्ल्स ये टर्म सेम है. बॉयज एंड बॉयज ये टर्म सेम है. हम लोग लिख देंगे 25 प्लस 23 जी. 25 गर्ल्स प्लस 23 गर्ल्स प्लस 27 बॉयज प्लस 30 बॉयज. इनको ऐड करेंगे 5 3 8 2 2 4 48 गर्ल्स प्लस 7 0 0 3 2 5 57 बॉयज. इट्स मीन कि हमारे पास टोटल 6 और 7 क्लास के गर्ल्स एंड बॉयज मिलाकर टोटल 48 गर्ल्स एंड 57 बॉयज हैं. अब उन्होंने हम लोग को क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है. अरसलान इज वर्किंग एट अ बर्गर शॉप. वो एक बर्गर की दुकान पर काम करता है. ऑन मंडे ही सोल्ड 40 बर्गर्स 25 फ्राइज एंड 60 कोल्ड ड्रिंक्स. पीर वाले दिन उसने 40 बर्गर 25 फ्राइज और 60 कोल्ड ड्रिंक्स बेची. ऑन ट्यूजडे ही सोल्ड 35 बर्गर्स. मंगलवार दिन उसने 35 बर्गर 28 फ्राइज एंड 54 कोल्ड ड्रिंक्स सोल्ड आउट की. अब हम नाउ राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी इनकी लिखनी है. फाइंड हाउ मैनी बर्गर फ्राइज एंड कोल्ड ड्रिंक्स डिड ही सेल इन बोथ द डेज. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने के बाद हमने बताना है कि उसने दोनों दिन में कितने बर्गर फ्राइज एंड कोल्ड ड्रिंक्स सोल्ड आउट की. इसमें सिमिलरली हम सबसे पहले कर लेंगे लेट बर्गर इज इक्वल टू बी, फ्राइज इज इक्वल टू एफ एंड कोल्ड ड्रिंक्स इज इक्वल टू सी. नाउ अब हम करेंगे items sold on Tuesday. ट्यूसडे को क्या क्या उसने सोल्ड आउट किया था. सॉरी मंडे. फर्स्ट मंडे विल बी मंडे. सोल्ड ऑन मंडे 40 बर्गर 40 बी प्लस 25 फ्राइज प्लस 60 कोल्ड ड्रिंक्स. ये उसने सोल्ड आउट किया था मंडे को. अब हम लिख लेते हैं आइटम्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे. ट्यूसडे को उसने क्या क्या सोल्ड आउट किया था. 35 बर्गर्स 35 बी प्लस 28 फ्राइज 28 एफ प्लस 54 कोल्ड ड्रिंक्स. अब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो लिख लिया. अब उन्होंने बोला था फाइंड हाउ मैनी बर्गर. हाउ मैनी बर्गर्स ने कैसे पता चलेगा उसने कितने बर्गर्स है फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक्स सोल्ड आउट की इन 2 दिनों में. उसके लिए हम लोग को इनको ऐड करना पड़ेगा. टोटल आइटम्स सोल्ड इज इक्वल टू. अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे 40 बी प्लस 25 एफ प्लस 60 सी प्लस 35 बी प्लस 28 एफ प्लस 54 सी. अब हमारे पास लाइक टर्म्स ऐड होंगी 40 बी एंड 35 बी. 40 प्लस 35 75 बर्गर्स प्लस 25 एफ एंड 28 एफ. 25 प्लस 28 48 एंड 53 एफ प्लस 60 सी एंड 54 सी. 114 C. It's mean he sold total 75 burgers, 53 fries and 114 cold drinks in both days